हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है द अदर साइड ऑफ जीरो और आज का टॉपिक रहेगा द टोकन मॉडल। इतिहास को दोहराते हैं दोबारा और फिर से चलते हैं बेलास बिल्डिंग ऑफ फन में। वहां की लिफ्ट आपको याद होगी, लिफ्ट में था एक लिफ्ट अटेंडेंट। पर कहानी क्या है, वो बोर हो चुका है और उसने अपने लिए क्या किया, उसने अपने लिए डिफरेंट टोकन्स बनाए हैं। टोकन में क्या था, जैसे वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के लिए दैट मीन प्लस बटन के लिए उसने प्लस के टोकन बना लिए और नीचे आने के लिए उसने माइनस के टोकन बना लिए, लाइक दिस। जैसे डिफरेंट आपको साइन में और कलर में दिख रहे हैं, ऐसे ही उसने कलरफुल से दो तरह के टोकन बनाए हैं। और 1 घंटे बाद की उसकी कलेक्शन हम देखते हैं। लाइक ये एक केस में देखिए, इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि उसके पास 3 प्लस के और 5 टोकन, देखो 1 2 3 4 5, 3 प्लस के हैं और 5 टोकन है माइनस के। तो अब वो कहां पर है, तो ये हम पता लगाएंगे टोकन मॉडल से। अब देखिए, ध्यान से देखो, उसने ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर दैट मीन 0 से। जैसे ही प्लस दबाया दैट मीन ऊपर गया। अब ये मानो कि उसने माइनस दबाया दैट मीन नीचे आया। इससे ध्यान से सुनो, एक बार प्लस दबाया दैट मीन ऊपर गया +1, जैसे ही माइनस दबाया नीचे आया। अब ध्यान से देखो, ये चीज ग्राउंड से शुरू किया, जैसे ऊपर दबाया फिर उसने माइनस दबाया तो कहां आ गया, 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस का बटन और एक बार माइनस का बटन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। तो दैट मीन ये कैंसिल हो गया, फिर से ऊपर फिर से नीचे 0, फिर से ऊपर फिर से नीचे, तो ये पेयर भी कैंसिल हो गया। तो उसके पास देखो क्या बचा, उसके पास बचे माइनस के 2 टोकन। दैट मीन एक बार माइनस में नीचे गया होगा यहां पे और एक बार फिर से नीचे गया होगा, तो वो कहां है इस समय, माइनस सेकंड फ्लोर पे। आप डायरेक्टली भी काउंट करके बता सकते हो, 2 बटन माइनस के बच गए, दैट मीन इस समय उसकी प्लेसमेंट कहां है, माइनस सेकंड फ्लोर पर। अब चलते हैं दूसरे केस में। जब उसने दूसरी बार चेक किया तो उसके पास कितने टोकन्स निकले, 1 2 3 4 5 6 टोकन उसके पास पॉजिटिव निकले और नेगेटिव के हैं 3। क्योंकि हम दोनों को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन का मतलब होता है एडिशन, तो एडिशन हो रहा है, उसके पास 3 टोकन नेगेटिव के हैं। तो अब नॉर्मली जैसे आप लोग पहले करते थे, प्लस माइनस जब भी ब्रैकेट आएगा, दोनों डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस का साइन बनेगा। नाउ 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर 3 आ रहा है, दैट मीन वो थर्ड फ्लोर पे होगा। अब इसको टोकन मेथड में अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने पिछले में क्या देखा कि जितनी बार वो प्लस दबा रहा है और अगर वो माइनस दबा रहा है तो एक प्लस और माइनस का बटन एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो दैट मीन प्लस और माइनस कैंसिल हो रहे हैं, सेम ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब प्लस के देखो कितने बचे, 1 2 3, दैट मीन 3 इज योर आंसर, दैट मीन वो थर्ड फ्लोर पे है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं टोकन मेथड से। तो टोकन मेथड में आज क्या सीखा कि 2 तरह के टोकन्स होंगे, प्लस के और माइनस के टोकन। जब उनको ऐड करना है, कंपाइल करना है, तो सबसे पहले ये सीखा कि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। जब भी एक टोकन प्लस का और एक टोकन माइनस का होगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो इनको बोला जाता है जीरो पेयर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो दिस पेयर इज नोन एज, कौन सा पेयर, इसे जीरो पेयर बोलते हैं। दैट मीन जिसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। क्लियर। अब अगली स्लाइड में चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कंप्लीट दीज एडिशन, एडिशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग टोकन्स की हेल्प से। अब देखो क्या है, फर्स्ट केस में +6 का मतलब उसके पास 6 टोकन प्लस के हैं और अगले 4 टोकन भी पॉजिटिव ही हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 के प्लस हैं, आप लोग ऐसे टोकन जनरेट कर सकते हैं। आपको एक राउंड सी शेप चाहे स्क्वायर शेप छोटी सी बनाइए और प्लस को शो करने के लिए पॉजिटिव साइन और नेगेटिव को शो करने के लिए बीच में माइनस का साइन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोकन प्लस के निकले और अगेन उसके पास 4 हैं, तो इसके साथ ही बना लीजिए क्योंकि एडिशन हो रही है, बीच में प्लस का साइन। 1 2 3 और 4 यहां बना देती हूं, 2 3 एंड 4। अब टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9 एंड 10। तो इसका आंसर है 10, दैट मीन ही इज ऑन अ 10th फ्लोर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट। अब बी में चलते हैं। इस बार उसके पास माइनस के 3 टोकन्स हैं और माइनस के ही 2 टोकन्स हैं। बी केस माइनस के टोकन्स हैं 3, 1, 2 एंड 3 बना लिए। एडिशन चल रहा है तो एडिशन करोगे। नाउ अगेन ड्रॉ 2 टोकन्स मोर। अब काउंट करो। माइनस के हैं, हमने पहले सीखा, सेम साइन ऐड हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके पास 5 टोकन कौन से निकले? नेगेटिव। सो सिंपल। नाउ थर्ड केस, बी, सी एंड डी। सी केस में देखिए +5 है, दैट मीन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पॉजिटिव हो गए और इस बार उनके पास कौन से बटन्स हैं? 7 नेगेटिव। तो नेगेटिव बटन्स आपको नीचे ड्रॉ करने हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमने पिछले स्लाइड्स में क्या सीखा? सीखा कि एक प्लस का टोकन एक माइनस के टोकन को कैंसिल करेगा। तो देखिए ये पेयर कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट भी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल। हमारे पास 2 टोकन बचे हैं नेगेटिव के, दैट मीन आंसर इज -2। तो अब करते हैं डी पॉइंट। तो थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करते हैं। डी पॉइंट में नेगेटिव के उसके पास 2 टोकन्स हैं और पॉजिटिव के 6 टोकन्स हैं। तो ठीक है, पहले नेगेटिव ड्रॉ कर लेते हैं, 1, और केस है मेरा डी। 2 टोकन उसके पास नेगेटिव हैं और प्लस के 6 हैं। ओके ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अगेन प्लस और माइनस, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस और प्लस कैंसिल। कितने बचे? 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास जो बचा है दैट इज +4। आंसर आ गया। ठीक है, अब अगली स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसिल द जीरो पेयर इन द फॉलोइंग 2 सेट ऑफ टोकन्स। अब हमसे बोला गया है कि जो जीरो पेयर है उनको कैंसिल आउट कीजिए। तो बहुत आसान है। तो हमें पता है कि एक प्लस का टोकन एक माइनस के टोकन को कैंसिल आउट कर देता है। तो कर देते हैं, कैंसिल कीजिए ये। और देखिए ऑन व्हाट फ्लोर इज द लिफ्ट अटेंडेंट इन ईच केस। हर केस में लिफ्ट अटेंडेंट कौन से फ्लोर पे है, ये पहला आंसर पूछा गया है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट, और हमें उसको एडिशन स्टेटमेंट में देना है इस सम को। ठीक है, अगर मैंने सम को देखूं तो मेरे पास जो आंसर बचा है वो -2 है, दैट मीन जो लिफ्ट अटेंडेंट है इज ऑन -2nd फ्लोर। ये तो क्लियर है। दूसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा है इसकी एडिशन स्टेटमेंट दीजिए। तो एडिशन स्टेटमेंट में देखिए उसके पास 3 बटन थे, सॉरी 3 टोकन्स थे पॉजिटिव के। तो आपको पहले वो लिखना है क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं, एडिशन का साइन लगाना है। उसके बाद नेगेटिव टोकन देखिए 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव टोकन निकले उसके पास -5 और आंसर क्या आया हमारे पास? -2। दिस इज द एडिशन स्टेटमेंट। क्लियर? अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द सब्ट्रैक्शन यूजिंग टोकन। एडिशन तो हमने बहुत इजीली सीख लिया। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट पे। सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या कह रहा है, +5 दैट मीन +5 है, उसके बाद माइनस करना है हमें +4। इसका मतलब समझो क्या है, उसके पास पॉजिटिव के 5 टोकन्स थे और नेगेटिव मतलब अब उसे वो टोकन्स रिटर्न करने हैं, रखने हैं, वापस रखने हैं। कितने? उसमें से 4 टोकन वापस देने हैं। तो देखिए उसके पास 5 टोकन्स थे ना, 2, 3, 4 एंड 5। 5 थे तो 4 रिटर्न कर देगा या वापस डाल देगा, तो दे देते हैं। एक गया, दूसरा, तीसरा और फोर्थ भी चला गया। कितने टोकन बचे? 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट पे।
बी पार्ट में क्या है, उसके पास 7 जो टोकन है वो नेगेटिव हैं। अब वापस भी उसने नेगेटिव ही करने हैं तो कर देते हैं। नेगेटिव 7 है, उसके बाद माइनस -5। इसको देखिए यहां समझते हैं। 7 टोकन नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और रिटर्न करने हैं 5 टोकन नेगेटिव के, तो हैं उसके पास 1 2 3 4 और 5। रिटर्न करने के बाद उसके पास कितने टोकन बच गए? 2। कौन से? -2। तो आंसर इज -2। चलिए आगे, दिस इज द सी पार्ट एंड दिस इज द डी पार्ट। अब अगला समझते हैं। अगला टॉपिक ध्यान से देखना। क्वेश्चन है +5, दैट मीन उसके पास पॉजिटिव के 5 टोकन्स हैं और उसने रिटर्न कितने करने हैं? +6। अब ये कैसे होगा? उसके पास टोकन कम है। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, अब है ही 5, तो 6 कैसे? अब उसके पास 5 तो हैं, एक टोकन कम पड़ रहा है, तो इस केस में कैसे करना है? आपको एक नंबर जो एक्स्ट्रा चाहिए वो लगा सकते हैं, बट वो क्या होगा? वो पेयर में आएगा। दैट मीन जो आप एड ऑन करोगे वो पेयर में आएगा, प्लस है तो माइनस का साथ में आएगा, और इस पेयर को हम लोग क्या बोलते थे? जीरो पेयर। इसको लगाने का ये मतलब हुआ कि अगर मैं लगाऊं या ना लगाऊं 5 का 5 ही रहेगा, बस ये मतलब है। अब देखो, अब उसको 6 रिटर्न करने हैं। 1 2 3 4 5 6 रिटर्न कर दिए। क्या बचा उसके पास? एक टोकन नेगेटिव बच गया। दैट मीन योर आंसर इज -1। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, ये तो बहुत इजी है। उसके पास 10 पॉजिटिव है, उसमें से 7 उसने वापस कर देने हैं। इट्स अ क्लियर कट। कैंसिल करने के बाद आपके पास 3 टोकन प्लस के बच जाएंगे। मतलब मेन सम क्या आया? जब आपके पास टोकन कम हो। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो, अगर मैं यहां बोलूं कि उसके पास 5 टोकन पॉजिटिव के हैं, अब उसको माइनस कितने देने हैं? उसको रिटर्न करने हैं 7। ठीक है, अब वो कहां से करेगा? अब बताओ, उसके पास प्लस के टोकन्स तो हैं, रिटर्न करने के लिए माइनस का टोकन उसके पास एक भी नहीं है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो हैं उनको ड्रॉ करो। 1 2 3 4 एंड 5 कर लिए ड्रॉ, बट देने के लिए नहीं है। सेम आपको एक्स्ट्रा जो टोकन है वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अब जो ऐड होंगे वो हमेशा पेयर में ऐड होंगे। मुझे 7 नेगेटिव चाहिए, बस 7 नेगेटिव हम लेंगे, बट वो पेयर में आएंगे। तो मैं जो ऐड ऑन करूंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस सम को ऐसे करोगे। अब देखिए 7 आपको नेगेटिव रिटर्न करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये काट दिए, दैट मीन रिटर्न कर दिए। अब उसके पास क्या बचा? अब उसके पास बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके पास पॉजिटिव 12 बच गया। दैट इज योर आंसर। टोकन मेथड से सब्ट्रैक्शन ऐसे सॉल्व करोगे। आई होप द मेथड इज क्लियर।